नहीं, भारत में इतिहास जरूरी है, नहीं है जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किताबें हटा दे, इतिहास बंद कर दे, दफ्न कर दे, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात ना करें। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुसलमान करने से बहुत ज्यादा बेहतर है, बंद कर दीजिए। ठीक है, इतिहास को बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान करना है तो बंद कर दीजिए। नहीं तो इसकी शुरुआत कौन करता है? राशिद साहब, मोदी जी को जानना है। राशिद साहब, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, वो हमको मालूम, मैं ये सिर्फ चाह रही हूँ कि जख्मों को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना चाहिए, सिर्फ ये बात है। आज आप कह रहे हैं मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, आप कह रहे हैं मैं औरंगजेब को नहीं जानता हूँ। जख्मों को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना होगा सर, क्योंकि जब ये कहते हैं कि अमन पसंद है तो वो जख्म कुरेदे जाते हैं जिस शासक ने इतने जुल्म ढाए। वो आपको मैटर नहीं करता है, आप जानते नहीं हैं। नहीं मैडम, मैं वे को नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं, मेरे को जानना भी नहीं है। मेरे को मैं मोदी जी को जानना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं मोदी जी के शासन में क्या चल रहा है वो देखना चाह रहा हूँ। क्या पता आप बोले मैं मोदी जी को नहीं जानता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं सर। तुम बता दीजिए जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन मैं एक बार जरा एक सेकंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मैडम। नहीं मुझे नहीं पता ना सर, अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते हैं, सब चल रहा है, तो मैं नहीं कह सकती आप किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं। मैं एक बार आचार्य को नहीं जानता हूं मैं। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा आपको ला रही हूँ, मुमताज जी को ला रही हूँ। मुमताज जी, कल भी हम एक डिबेट में थे और उस समय भी आपने औरंगजेब को लेकर कुछ बातें कही थी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि औरंगजेब को लेकर जब भी बात होती है हमेशा बहुत सी नफरत सामने आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब जब ये कहा जा रहा है, आपको याद है छावा रिलीज हुई, उसके बाद ये बार बार उठा कि भाई औरंगजेब की कब्र ही क्यों नहीं यहां से उखाड़ के फेंक दी जाए, इसकी जरूरत क्या है? आज फिर वही बात हुई है, आज फिर वही बात हुई है। नवनीत राणा कह रही हैं कि ये क्यों नहीं हटा दी जाती, इसकी जरूरत क्या है? लोग जाकर फिर फूल चढ़ाते हैं उस मजार पर, क्यों, क्या जरूरत है? आप सहमत हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। मैं फिर आज 4 लाइन लिख कर लाए। अच्छा, और अभी लिखा है बिल्कुल कि मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मुगलों की क्यों बात, अब बातें सब बेकार। देखिए, इतिहास किसी को सुचारिता जी माफ नहीं करता। पर अबू आजमी तो मोदी जी की सरकार का हिस्सा नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो देश का हिस्सा हैं और उन्होंने नहीं, आपने मोदी जी की सरकार बोला इसलिए पूछा मैंने। नहीं, सरकार उन्हीं की है। हाँ। तो इसलिए जिसकी सरकार है उसका जिक्र हो। हाँ। बाकी इतिहास किसी को माफ नहीं करता सुचारिता जी। ठीक है। और अफसोस की बात यह है कि वो तो बादशाहत का दौर था, ठीक है, डिक्टेटरशिप का दौर था। हाँ। तानाशाही का दौर था। ठीक है, मैं ऐसे किसी हुक्मरान को और हुकूमत को कबूल नहीं करता, क्योंकि मैंने डेमोक्रेसी देखी है, मैंने तानाशाही नहीं देखी। लेकिन अफसोस की बात है जो मैं कहना चाहता हूं। हाँ। और गौर से सुनिए कि आज इस जमहूरियत के दौर में भी कुछ लोग औरंगजेब बनना चाहते हैं, कुछ लोग तानाशाह बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक खास तबके को उसी मुगलों के दौर में ले जाकर के उनका कत्ल करना चाहते हैं। ये क्या है? नहीं, उनका कत्ल करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब कराए। अरे इसका क्या मतलब? 47 के बाद कितने दंगे हुए, कितने मारे गए लोग, किसने कराए? अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा, अभी डिबेट आपकी आप कहेंगे डिरेल हो गई। हाँ। लेकिन मैं नहीं कराना चाहता। आप कह रहे हैं कि कुछ खास का कत्ल कराना चाहते हैं, आप इसे और सनसनीखेज बना रहे हैं। बताइए, आप इसे और सनसनीखेज बना रहे हैं। जमहूरियत में बाबरी मस्जिद किसने शहीद कराई, बताइए आप। किसने गुजरात का 2002 कराया, बताइए प्रकाश जी को। और इस तरह कितने मैं वाकयात गिना दूं। हाँ। भिवंडी किसने कराया, गोधरा किसने कराया, बताइए। गोधरा, हाँ वही, किसने कराया, किसकी सरकार थी? मुगलों की सरकार। नहीं, मुगलों की सरकार, आप तो इतिहासकार हैं, मुगलों की सरकार थी। देखिए, मेरा सवाल जब एक मिनट नहीं सुचारिता जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं। प्रोफेसर पढ़ी लिखी बातें करते हैं। आप ये बताइए प्रोफेसर साहब, आप जब मुगलों की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं करते ना, मुगलों की बात करते हैं। एक मिनट, गुजरात जब आप कह रहे गोधरा किसने कराया, गोधरा में सरकार किसने थी, आप बताइए हमें। किसके सर, कौन जिम्मेदार? आराम से, इतना एक मिनट, इतने गुस्से की जरूरत है? मैं को लगता है तथ्य अभी आप पूछ रहा हूं। ठीक है, जवाब ले रही हूँ, जवाब। हाँ, आचार्य जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद हाँ जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रोफेसर। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आपने सन 47 से रॉयट्स गिनाने शुरू किया। सन 47 से किसकी सरकारें थी? मुसलमानों को किसने डरा के, सुनिए, अच्छा एक मिनट ना, एक करके ऐसे करेंगे फिर। मुसलमानों को जिंदगी भर किसने डरा के रखा कि दूसरे आ गए तो तुम्हें मरवा देंगे? कांग्रेस ने। सुनिए, सही कह रहे हैं आप। समझे? और आज भी आपका अलायंस कांग्रेस से होता है।
समझे? तो इसलिए दोहरी बात जो करना, हमें तो वायनाड से जिताया राहुल गांधी को भैया, वो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, भाटी जी की पार्टी से कह रहे हैं, बताइए। समझे आप? मेरा सवाल ये है कि आज के युग में जिस इतिहास की जरूरत है, मुझे आप ये बताइए कि जो राष्ट्रवादी डिस्कोर्स था, अजीमुल्लाह का नाम कहीं को पढ़ाया नहीं जाता, अशफाकुल्लाह को नहीं पढ़ाया जाता, मकबूल शेरवानी को नहीं पढ़ाया। ये बात सही है, ये बात सही है। सरकारी जिम्मेवार है, वही तो उनको कहिए, सुनिए, हम दोनों लड़े, चलिए। मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी, अरे एक मिनट प्रोफेसर शोधकर आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरा डिस्कोर्स हो रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को सब पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मकबूल शेरवानी को क्या? आचार्य जी के पास जा रही हूँ। अच्छा, अब आचार्य जी भी बोल रहे, आचार्य जी बोल रहे, अबू आजमी को औरंगजेब की तस्वीर बनाकर उनके ऊपर जूते चप्पल चलाए गए। देखिए, ये पूरा डिस्कोर्स है, ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है, पॉलिटिकल भी है, बहुत हद तक ये सियासी है। और इस सियासत में क्या आपको लग रहा है आचार्य जी कि ये एक सियासी मुद्दा है जिसको लेकर अब एक हिंदू मुसलमान वाली एक लड़ाई सामने आ जाएगी? लेकिन एक बात बताइए सुशांता जी, अगर ये सियासी मुद्दा है तो क्यों हम बाहर निकल करके नहीं आते हैं? मुस्लिम क्यों नहीं आकर के उनका विरोध करता है? भाई विरोध करना चाहिए ना। सही बात, बैठे लोग क्यों नहीं कर रहे? अगर उसके सुन लीजिए, अच्छा वो बात पहले रख ले, एक एक करके बात करेंगे। नहीं मुमताज जी, अब उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं मुमताज जी एक सेकंड ना, एक एक करके बात, वो वेट कर रहे थे देर से, उनको बोलने दीजिए पहले। सुन लिया तो शांति से बैठिए। एक बात बताइए सुशारिता जी, बात बात पर फतवा जेब में रखने वाले उलेमा, कितने उलेमा वापस आए और कहा कि जी अगर औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है तो हम उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। आपके डिबेट में बैठे हुए पैनलिस्ट, कहीं किसी चीज की बात हो रही, कहीं किसी चीज की बात हो रही है, किसी ने विरोध की बात की है। तो आखिर जब विरोध राजनीति नहीं, ये लोग सपोर्ट करते हैं औरंगजेब का, इसलिए ऐसे लोग निकल करके आते हैं, इसीलिए निकल करके आते हैं। आप लोग, अरे आप लोग दिन रात कहिए ना, नाम लेते हैं ना अबू आजमी को, बोलिए बीजेपी बगैर बाबर के, बगैर पाकिस्तान के, बगैर औरंगजेब के, मैं तो कह रहा हूँ बाप को जेल भेजा, भाइयों का कत्ल किया, मैंने तो कहा, और सही कहा, 40,000 लोगों को मारा, 40 लाख लोगों को। दूसरी चीज मैं तो कह रहा हूँ इतिहास माफ नहीं करता है। कौन कह रहा है? आप क्या बात कर रहे हो? एक बात बताइए, सरकारें जाती हैं कि भैया मस्जिदों पे पत्थर रख लो, सरकारें जाती हैं कहाँ चले गए? हाँ, अरे साजिश कराई जाती है, जाती है, कहाँ से पत्थर आ जाते हैं? नहीं, अभी महाकुंभ में पत्थर आया, महाकुंभ में पत्थर आया, इतने ठीक है। मैं गुरु प्रकाश जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और भाटी जी स्क्रीन पर दीजिए प्लीज। ठीक है, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और भाटी जी को दीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, मुमताज जी एक मिनट, मुझे बाहर के मेहमानों के पास जाना है। देखिए, इससे क्या होता है डिबेट में, जब हम लोग स्टूडियो में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इतना गर्म माहौल हो जाता है, ना भाटी जी के पास जा पा रही हूँ, ना गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। वो भी सोच रहे होंगे कि स्टूडियो ही आ जाते। भाटी जी स्टूडियो ही आइएगा अगली बार आप, गुरु प्रकाश जी से तो नहीं कह सकती वो पटना से कैसे आएंगे।